V होगा, इसके अक्रॉस भी V ही होना चाहिए, V होगा, पोटेंशियल V। ईएमएफ इंड्यूस V ही होना चाहिए। तो डी आई Yes, बराबर sir. डी आई वन डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, डी आई टू बाय डी टी। अब पोटेंशियल V और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? इंड्यूस ईएमएफ V बराबर होता है L1 डी आई वन बाय डी टी। तो यहां से डी आई वन बाय डी टी को मैं क्या लिख सकता हूं? V बाय L1 लिख सकता हूं। Yes, sir. उसी तरह से डी आई बाई डी टी को क्या लिख सकता हूँ? V इंटू वी बाय एल इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं। Yes, बात समझ sir. में आ रही है? डी आई वन को क्या लिख सकता हूँ? V बाय एल वन लिख सकता हूँ। डी आई टू बाई डी टी को लिख सकता हूँ V बाय एल टू लिख सकता हूँ मैं। V कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास? 1 बाय एल इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय एल वन प्लस 1 बाय एल टू। ठीक है, ये कब होगा लेकिन? जब m 0 होगा, जब दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं हो रहा है। ये कॉइल और ये कॉइल थोड़े बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी Yes. ना तो इसमें पास हो रही है, ना इसकी इस सेकेंडरी वाले के पास हो रही है, दूसरे वाले के पास। इसमें पास ठीक है, है। जब Yes, कोई sir. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। अगर m 0 ना हो तो, अगर m 0 ना हो तो तब क्या होगा बेटा? तब L इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? तब हम लिखेंगे 1 बाय एल इक्विवेलेंट। अब L1 में तो है इसका खुद का इंडक्टेंस, लेकिन इसके कारण भी इसमें इंडक्टेंस आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय L1 प्लस M, ऐसे ही करा था हमने। इसका इंडक्टेंस कितना हो गया? Yes, sir. L1 प्लस M हो जाएगा। और इस L2 इस वाले का Yes, sir. इंडक्ट 1 डिवाइडेड बाय L2 प्लस M। L2 plus M. तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा? भाई। चलो अब हम लोग लिखो, टॉपिक डालो बेटा, LR सर्किट। LR सर्किट, LR सर्किट जैसे नाम से पता चल रहा है, एक तो होगा इसमें इंडक्टर और दूसरा होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर जब हम एसी वगैरह पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे तो वहां पर हम सभी टाइप के सर्किट पढ़ेंगे, LR, RC, ठीक है, LCR। टॉपिक डालो LR सर्किट। LR सर्किट, तो LR सर्किट में जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस होगा और एक इंडक्टर होगा। एक रेजिस्टर हो गया, एक इंडक्टर हो गया, और इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया किससे? बैटरी से। इसका रेजिस्टेंस sir. R गिवन है, इसका इंडक्टर L गिवन है। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया। सर्किट में जो करंट फ्लो करेगी, I ऐसे फ्लो करेगी। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इसमें करंट फ्लो कर रही है I, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा? IR। और इंडक्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? दैट इज ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो होगा एल डी आई बाय डी टी। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? एल डी आई बाय डी टी। वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर, एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, इनिशियली देखो, अगर मैं सर्किट को कंप्लीट करूं, केवीएल जानते हो बेटा आप, किरचॉफ वोल्टेज लॉ? हाँ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलेगा? V बराबर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई आर। किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0। तो ये V जो होगा वो बराबर होगा किसके? आई आर के, प्लस एल डी आई बाई डी टी के बराबर होगा।
आ रही है बात समझ में सर बेटा? इसमें ऐसे नहीं करेंगे क्या? सर? एक बार आप किरचॉफ लॉ एक बार बता दो ना, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है इतने अच्छे से। कोई भी क्लोज लूप ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लो, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लो, और ये ले लो V। इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे आपकी I, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2। किसी भी क्लोज लूप में, क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है बेटा ये। हाँ हाँ ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस। हाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I इंटू R1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? I इंटू R2। हम लूप में चलेंगे ऐसे आपने करके। बोला था ना जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जाते हैं तो फिर माइनस का साइन लगता है। हाँ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ ना, हाँ तो मैं गया माइनस क्लोज। आई आर और माइनस एल आई बाई क्यों नहीं लिखा आपने? बता रहा हूं मैं, प्लस माइनस से गया प्लस, V प्लस का लिखूंगा, माइनस का लिखूंगा? लूप में ऐसे घूम तो रहा हूँ, प्लस का प्लस का लिखूंगा, माइनस। हाँ अब क्या आएगा? प्लस से माइनस जा रहा है इसलिए माइनस लिखूंगा, माइनस I इंटू R1। ठीक है, प्लस है माइनस, माइनस I इंटू R2। और केवीएल बोलता है कि ये हाँ क्लोज लूप हो गया कंप्लीट, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया मैंने। हाँ ये इक्वल टू होगा 0। जीरो। तो ये हाँ जब साइन उधर जाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? I R1 प्लस I R2। मैंने वही लिखा है यहाँ पे। बात समझ में आई? या तो मैं ऐसे करता, इसको पहले एक और स्टेप लिखता, माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस इक्वल टू 0। फिर उसको उधर ले जाता, V इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी। या तो ऐसे करता। यस बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई है, मेरे को मेनली इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है ये फाइंड करना है। तो एल डी आई बाई डी टी जो होगा वो बराबर होगा V माइनस आई आर के। इस चीज को याद रखना, इस V में से रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस कर दो, जो पोटेंशियल डिफरेंस बचेगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर आएगा, V माइनस आई आर। यस सर। ठीक है, यस सर। लेकिन जब टाइम 0 था, इसको रब कर रहा हूं मैं, एट टी इक्वल टू 0 समय पर कितनी करंट फ्लो कर रही थी? जब समय 0 था, एट टी इक्वल टू 0, क्या करंट भी 0 थी उस समय? अभी तो स्विच ही ऑन करा है मैंने। हाँ तो I 0, तो V बराबर एल डी आई बाई डी टी कितना आएगा? एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी कितना होगा? ये I 0 हो जाएगा। मैंने I 0 बोला है, डी आई बाई डी टी 0 नहीं बोला। बात समझना, मैंने I 0 बोला कि करंट सर्किट में करंट जो होगी वो 0 होगी, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो अलग चीज है। रेट ऑफ चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो 0 नहीं होगा। तो V ये 0 हो जाएगा आई आर। तो एल डी आई बाई डी टी क्या V के हाँ बराबर आएगा? बी के बराबर होगा। हाँ तो देखो, अगर मान लो ऐसे बैटरी हो आपके पास, मतलब ये भी, इसको इंडक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं बैटरी से, ये V, यस ये भी क्या होगा? एल डिवाइडेड ये भी V। बताओ कितनी करंट फ्लो होगी? ये भी V, ये भी V। तो क्या करंट फ्लो होगी क्या? नहीं, कि जीरो नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों क्योंकि पोटेंशियल नहीं सेम होगी? है ना सर, तो दोनों का पोटेंशियल पोटेंशियल सेम है, सेम ठीक होगी। है। तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है किसके? बैटरी के। तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अगर करंट फ्लो नहीं होती है तो करंट कब फ्लो नहीं हो सकती? जब सर्किट कैसा, ओपन हो, जब क्लोज हो। पोटेंशियल सेम है। तो जो इंडक्टर ओपन है हो। ओपन हो, तो इंडक्टर बिहेव करेगा कैसे? इंडक्टर विल बिहेव एज अ
ओपन सर्किट। इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कब? t इक्वल टू 0 समय पर। आई बात समझे बेटा? यस सर। कैपेसिटर में उल्टा होता है, यस सर। कैपेसिटर क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। दूसरा, यस सर। अब करंट क्या हुआ? बड़ा करंट बढ़ने लग गया, ठीक है। करंट बढ़ते बढ़ते अपनी एक मैक्सिमम टाइम तक पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा। हाँ। तो हमने मान लिया एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ठीक है। तो तब तक तो करंट मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाएगा। तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पर करंट क्या हो जाएगा? आई, क्या आई मैक्स हो जाएगा? अब करंट बढ़ना बंद हो गया, हाँ। समझ में? तो करंट बढ़ना बंद हो गया तो डी आई हाँ, बाई डी हटा टी दो क्या तो। होगा? हाँ बेटा, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर करंट बढ़ना बंद हो जाएगा तो डी/dt मैक्सिमम होगा। डी आई बाई डी टी, करंट कांस्टेंट हो गया ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो अब करंट कांस्टेंट होगी ना। हाँ, 0 होगा। तो डी आई बाई डी टी जीरो क्या क्या होगा? एल डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा। मतलब ईएमएफ, इंडक्टर के अक्रॉस कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, मतलब इंडक्टर अब नहीं हो रहा। बैटरी की तरफ बिहेव नहीं करेगा, उसके अक्रॉस कोई इंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कोई नहीं ईएमएफ हो रहा इंड्यूस नहीं होगा तो तो V कैसे बिहेव 0 करेगा? फ्यूज की तरह, वायर की तरह। ठीक है, तो इंडक्टर जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा? इंडक्टर विल बिहेव एज अ, किसकी तरह बिहेव करेगा? क्लोज सर्किट की तरह। समझ गया बेटा? यस सर। एक चीज और देखो, नोट लिख लो। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में तो क्या होगा? करंट तेजी से, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब है डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट स्टार्टिंग में क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे करंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू क्या होगी? मान लो स्टार्टिंग में पर सेकेंड 10 एम्पियर करंट थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है? 10 एम्पियर पर सेकेंड। फिर डिक्रीज होना यस स्टार्ट सर। होगा, फिर कुछ टाइम बाद ये हो जाएगा 9 एम्पियर पर सेकेंड, फिर कुछ टाइम बाद हो जाएगा 8 एम्पियर पर सेकेंड। इस तरह से करंट क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज होती जाएगी। मैं करंट की चेंज होने की बात कर रहा हूं, ना कि करंट की। करंट तो बढ़ ही रही है, यस सर। करंट तो हाँ। बढ़ ही रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेट क्या ऑफ होगा? चेंज डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज हो चेंज रहा ऑफ है। करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। हम्म। देखो, हम्म। as time passes, as time passes, rate of change of current is decreasing. Rate of change of current is decreasing, डिक्रीजिंग। लेकिन करंट बढ़ रहा है। बट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप डी आई बाई डी टी लिख देना ताकि आप भूल ना जाओ, इज डिक्रीजिंग बट करंट इज इंक्रीजिंग। लेकिन करंट जो है, करंट क्या है? आई दिख रहा है आपको बेटा? ब्रैकेट में यस आई सर। लिखा हुआ है मैंने, थोड़ा सा रोटेट करता हूँ। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है मैंने? आई लिखा हुआ है। करंट इज इंक्रीजिंग, करंट तो बढ़ रही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डिक्रीज हो रही है। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब मान लो आपको एलआर सर्किट दे रखा है और मैंने जस्ट अभी स्विच ऑन ही करा है, तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा हाँ। करंट बढ़ना स्टार्ट होगी। हाँ।
ठीक है, तो पहले हम लोग लेते हैं करंट इंक्रीज हो रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जैसे कितनी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है फाइंड करना है हमको। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, क्योंकि जो इंडक्टर है वो तो अपोज कर रहा है, उसमें ईएमएफ अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखते हैं। Yes, sir. तो करंट ग्रोथ सर्किट ऐसे लिखे, करंट Yes, sir. ग्रोथ, या फिर यहां पे लिख दो इंक्रीजिंग। तो एल आर सर्किट ले लेते हैं, ये ले लेते हैं आर, ये ले लेते हैं एल, आर एल सर्किट। ये आपका बैटरी, यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं हम लोग, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका इंडक्टेंस एल है, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव स्टार्टिंग में, ये आई करंट फ्लो कर रही है। मुझे ये पता है इक्वेशन बी बराबर क्या होता है, आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी होता है ना, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे किसी भी इंस्टेंट पर फाइंड करना है कि कितनी करंट फ्लो होगी। तो यहां से मैं देखो एल डी आई बाई डी टी को सॉल्व करता हूँ। एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस आई आर। Yes, sir. ये चीज समझ में आई। अब इसको क्या करना Yes, पड़ेगा, sir. आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे डी आई बाई डी टी, सॉरी डी आई बाई डी टी, मतलब करंट के नीचे करंट वाली टर्म्स को रखेंगे हम लोग। जैसे इसकी में करंट आ रहा है, Sure. इंटीग्रेट करते समय क्या करते हैं, सेम टर्म्स को सेम तरफ रखना पड़ता है आपको। v माइनस आई आर, और इधर क्या आ जाएगा डी टी बाय एल, या 1 बाय एल इंटू डी टी, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। जीरो समय पे कितनी करंट थी सर्किट sir. में, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है ना, तो जीरो समय पे सर्किट में कितनी करंट थी, जीरो, ठीक है। इसको मैंने ऑन करा कब, एट टी इक्वल टू जीरो समय पर। और टी समय बाद मुझे फाइंड करना है कि टी समय बाद इसमें कितनी करंट फ्लो जाएगी। तो टी समय बाद मैंने करंट फाइंड Yes, मान sir. लिया, इसमें करंट फ्लो हो जाएगी आई। मुझे इस आई की वैल्यू निकालनी है। Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा, v माइनस आई आर का, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/v माइनस आई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं लिखूंगा ln v माइनस आई आर minus v. माइनस आर। v तो कांस्टेंट है बेटा, v का डिफरेंशिएशन लिखना, याद रखना। v माइनस आई आर का डिफरेंशिएट करोगे, v तो कांस्टेंट है, जीरो आ जाएगा। माइनस आई आर में r कांस्टेंट, r बाहर, डी आई बाई डी क्या हो गया, डी आई बाई डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस आर आएगा खाली। लिमिट लगा देंगे कहां से कहां तक, जीरो से लेके टी, सॉरी जीरो से लेके, मैंने गलत लिखा ना बेटा, यहाँ पे टाइम उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे करंट आएगा, यहाँ पे आएगा टाइम। Time. यहाँ पर टाइम नहीं करा तो टाइम की लिमिट, और यहाँ पर आएगा करंट की लिमिट, जीरो से लेके आई करंट तक। और यहाँ पे 1 बाय एल कॉन्स्टेंट आ जाएगा बाहर। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट लगा देंगे जीरो से लेके t तक। समझ गए बेटा। Yes, sir. अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। एक बार आई की जगह आई पुट करूंगा और एक बार आई की जगह जीरो पुट करूंगा। आप चाहो तो माइनस आर को उधर ले जाओ, यहां पे होगा ln v माइनस आई आर, फिर आएगा माइनस ln v माइनस जीरो हो जाएगा उधर। लिमिट पुट करनी आती है ना बेटा, हाँ. आई की जगह वैल्यू पुट करनी है मेरे को। ln v इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर बाई एल, और डी टी का यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो टी आ जाएगा इधर। ये बात समझ में आई क्या, ln a माइनस ln b क्या होता है,
ln a by b, ln a, ln a by हाँ डिवाइड में आ जाता है, हाँ तो डिवाइड में आ जाता है, तो ln v माइनस आई आर बाई वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। अब इसको सॉल्व करना आता है क्या बेटा आपको? इसको ये ln की फॉर्म में, इसको सिंपल इक्वेशन में लिखना है, जैसे ln x इक्वल टू y है, इसको मेरे को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। ln को हटाना, तो क्या लिखूंगा मैं? e रेज टू पावर y इक्वल टू x, ये यहीं से आया। इसका log लोगे तो ये आएगा, log से इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। ये याद है बेटा? हाँ हाँ तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, v माइनस आई आर बाय v इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी। ठीक है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v माइनस आई आर इक्वल टू हो जाएगा v e रेज टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी। हमें क्या निकालना है? हमें इस वाले i की वैल्यू निकालनी है, सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, देखना समझना, इसको मैं उधर ले गया, इसको इधर ले आया, v कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस r बाई एल इंटू टी, और नीचे आ जाएगा r। और ये बात समझ में है? हाँ ठीक है, एट t इक्वल टू 0, अगर मैं t इसमें 0 पुट, सॉरी इनफाइनाइट पुट करता हूं, t कितना पुट कर रहा हूं मैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? e की पावर माइनस 1 होता है या 0 होता है? e की पावर माइनस इनफाइनाइट होता है 1 बाई ई इनफाइनाइट। 1 बाई इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी संख्या, तो ये 0 हो जाएगा, हाँ माइनस इनफाइनाइट बोल रहा। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म, तो खाली i बराबर क्या आएगा उस समय? v बाई आर। क्या आएगा? और मुझे पता है कि इनफाइनाइट समय में i की वैल्यू क्या होती है? i मैक्स होती है, ये तो आपको पहले ही पता है। हाँ। नींद आ रही है क्या? नहीं सर। कैलकुलेशन देख के डर तो नहीं गए? नहीं नहीं। आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा v बाई आर, मतलब v बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आई मैक्स लिख सकता हूं। हाँ वापस इस इक्वेशन में आ जाओ, आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर टी माइनस टी डिवाइडेड बाय, इसको आर बाई एल लिख सकता हूं मैं। आर बाई एल, सॉरी एल बाई आर ना, एल बाई आर, ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा इसको? देखो आर ऊपर चल जाएगा क्या वापस, लिखा है सर? दिख नहीं रहा दिख नहीं रहा। सर, क्लियरली नहीं लग रहा दिख रहा। ई की पावर यहां पे क्या है? ये तो दिख रहा है, माइनस आर बाई एल, तो इसको मैं लिख सकता हूं टी माइनस टी डिवाइडेड बाय एल बाई आर। अब दिख रहा है? यस सर। इस एल बाई आर को हम बोलते हैं टाउ, दैट इज टाइम कांस्टेंट। लेट टाउ इक्वल टू एल बाई आर, इसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट, इसको बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट।
तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका पास, I इक्वल टू हो जाएगा बेटा I मैक्स, इसको मैंने टाउ मान लिया L बाई आर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। आया बेटा, ये फाइनल रिजल्ट होगा आपका। किसी भी इंस्टेंट पर सर्किट में जो करंट फ्लो होगी विच इज इक्वल टू आई मैक्स, आप आई मैक्स को आई नॉट भी बोल सकते हो, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ऐसा ही सेम रिजल्ट किसमें आता है, Yes, sir. कैपेसिटर में भी आता है जब हम चार्ज वगैरह निकालते हैं। ठीक है,